पाकिस्तानी शाहीन जनूबी अफ्रीकन प्रोटीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए कल मैदान में उतरेंगे। शाहीनों ने गुज़श्ता रोज़ स्टेडियम में प्रैक्टिस करके भरपूर दिन गुजारा। शाहीनों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर मशक की। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि टेस्ट मैच जीतकर जनूबी अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज़ को बराबर करेंगे। प्रोटीज को शाहीनों पर टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। जी बिल्कुल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक साउथ शकील टेस्ट रैंकिंग में 3 दर्जा तरक्की के बाद 6ठे नंबर पर आ गए हैं, जो उनके करियर की बेहतरीन पोजीशन है। जबकि टेस्ट फॉर्मेट की नई रैंकिंग में स्टार बल्लेबाज बाबर आजम तनज़्ज़ुली के बाद 17वें नंबर पर चले गए हैं। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और जो रूट पहली और दूसरी पोजीशन पर हैं। न्यूजीलैंड के स्टार बैटर केन विलियमसन तीसरे नंबर पर हैं। बॉलर्स की बात की जाए तो भारत के जसप्रीत बुमराह 907 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बरकरार हैं और ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड दूसरे और पैट कमिंस तीसरे नंबर पर हैं। टॉप 10 बॉलर्स में मौजूद कौमी टीम के वाहिद बॉलर नुमान अली 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 9वें नंबर पर चले गए हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार इरफान ज़हीर। इरफान, आप बताइएगा, ये जो अभी पहला टेस्ट तो हम नहीं जीत सके, अब दूसरा टेस्ट कल होने जा रहा है, आप समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम में कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। तब्दीलियों के हवाले से बात करें तो बैटिंग में तो आप तब्दीली कर नहीं सकते। आलमोस्ट आपका जो 6 बैटर आपने खिलाए वही खेलेंगे। एक जो आप कर सकते हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आमिर जमाल की जगह पे या नुमान अली को आप ऐड कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली आप पिच देखेंगे, अगर तो उसमें थोड़ा सा टर्न आपको नज़र आया तो एक ऑप्शन की जा सकती है। या मीर हमज़ा की ज़्यादा बात की जा रही है कि मीर हमज़ा ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्म किया था और जिस तरह की ये पिच थी सेंचुरियन खासतौर पे जहाँ पहला टेस्ट मैच खेला गया, तो उस पिच पे भी मीर हमज़ा का खेलना बनता था। और मुझे समझ नहीं आई किस बेसिस की वजह से इन्होंने उनको बाहर किया और आपने आमिर जमाल को प्रेफरेंस दी। ओबियसली आप अपनी बैटिंग को ज़रा डीप करना चाह रहे थे, बट हमने पास में देखा है 99% ऐसे होता है कि अगर आपके 5-6 बैटर रन नहीं करते तो 7वें नंबर का बैटर भी कुछ आके परफॉर्म ऐसा नहीं करता। तो शायद हम बैटिंग को ज़रा डीप करना चाह रहे थे, बट हमने अगर मैच में बैटिंग में जिस तरह का भी परफॉर्म किया, कहीं कहीं लगता है हमें एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से हम ये मैच हारे हैं। या एक स्पिनर अगर पाकिस्तानी टीम में होता तो टेल ने दोनों इनिंग्स के अंदर आप देखें, पहले इनिंग्स में भी हमने 8 आउट करके समहाउ 85 रन की पार्टनरशिप करवा दी। इसी तरह सेकंड इनिंग्स के अंदर भी 99 पे 8 आउट करने के बावजूद हमने लास्ट जो विकेट थी, सेकंड लास्ट विकेट थी, उसमें हमने ऑलमोस्ट 50 रन की पार्टनरशिप करवा दी। तो हमेशा हम आखिर में जाके फंस रहे हैं और यही हमारे साथ, अगर बांग्लादेश की सीरीज़ की बात करें उसमें 26 पे हमने 6 आउट कर दिए थे, 2-250 की पार्टनरशिप करवा दी। ऑस्ट्रेलिया में भी समहाउ ऐसे ही हुआ। तो ये एक हमारे लिए टेस्ट मैचेस के अंदर बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट बनता जा रहा है कि हम टॉप ऑर्डर को आउट कर लेते हैं, टेल हमसे आउट नहीं हो रही। इसमें हमेशा कहता हूँ कि टेल को आउट करने का बेस्ट मेथड आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस होता है, जैसे किसी दौर में वसीम वक़ार, शुएब अख्तर होते थे, या आप समहाउ उमर गुल की वगैरह की बात करते हैं। तो ये पेस, इतना पेस ज़रूर होना चाहिए। और शाहीन को जो ड्रॉप किया गया, तब भी मैंने ये बात की थी कि शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर आपकी इस लाइनअप में बनता था, बट ओबियसली टीम मैनेजमेंट का यही मानना है कि उनको सेव किया जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। उनको सेव किया जा रहा है। इरफान, हम ये देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच जो है 19 फरवरी को शुरू होने जा रहा है, उसमें आप टीम सिलेक्शन को कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है जी कि 7 बैटर्स रखे गए हैं, 3 स्पिनर्स की शमूलियत भी मुमकिन हो सकती है। देखिए, उसमें 3 नाम तो भी सामने आ रहे हैं जो सोर्सेज के मुताबिक, कि फ़खर जमान को लाया जा रहा है, इमामुल हक को ग्रीन सिग्नल मिल गया है और शादाब को। सबसे इन दोनों की शायद इंक्लूजन पे बात नहीं लोग कर रहे, शादाब की इंक्लूजन पे बहुत डिबेट हो रही है कि शादाब को किन बेसिस की वजह से ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, उसने ऐसा क्या परफॉर्म किया है। हमने वैसे देखा भी है T20 कप में बैटिंग और बॉलिंग दोनों में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अभी कुछ उनको वीडियोज़ भी उनकी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें वो प्रैक्टिस करते हुए दिखा रहे हैं। देखें, शादाब अगर फिट है तो वो सबसे मेन प्लेयर भी बन जाता है। वो एक पूरा एक आपका पैकेज है एज ए प्लेयर, बैटिंग, बॉलर और फील्डर भी बेहतरीन है। बट अगर परफॉर्म नहीं करते तो फिर आप उसको अगर कंप्रोमाइज़ करके एक बैटर को कम करके खिलाते हैं एज ए बैटर, तो वो फिर जगह नहीं बनती उनकी टीम में। तो ये 3 प्लेयर पे बात हो रही है, बट मैं मानता हूँ कि आपको साजिद खान जैसे प्लेयर पे ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस तरह उसने आपको टेस्ट सीरीज जिताई नुमान अली के साथ, वो एक बॉलर के अलावा एक पूरा बैटर भी है और वो 6-7वें नंबर पर आके अच्छी खासी हिटिंग भी करता है। तो आपकी जो मैचेस होने हैं वो सब कॉन्टिनेंट में होने हैं, पाकिस्तान और दुबई में मैचेस होने हैं, और ये पिचेस उसको बहुत सूट करेंगी। आप एज ए स्पिनर, आपको 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, या आप सुफियान मुकीम और साथ फैसल अकरम में से किसी एक को पिक करेंगे, और साथ आपको मेरा मानना यह है कि आप साजिद खान को कर सकते हैं। बट अभी तक की न्यूज़ यही आ रही है कि साजिद खान को शायद
कंसीडर कम किया जा रहा है, इतला ज़्यादा तो यही है प्रेफरेंस कि शायद 3 आपको ही है। स्पिनर्स के साथ हम जाएंगे, तो आप समझते हैं कि 3 की जगह 2 स्पिनर्स होने चाहिए? नहीं इमरान, 3 स्पिनर की बात ज़रूर सुनने में आ रही है, बट मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग का कम्बिनेशन देखें वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि 3 पेसर आपके खेलते हैं, चाहे किसी भी आप दुनिया की पिच पे खेलें। शाहीन खेलता है, नसीम खेलता है और हारिस रऊफ खेलते हैं। तो ये 3 बॉलर आपके मस्ट खेलेंगे, 2 पेसर होंगे, क्योंकि उसकी रीज़न इस तरह है कि सलमान अली आगा भी स्पिन कर लेते हैं, और आपने देखा साउथ अफ्रीका में जिस तरह परफॉर्म किया, और साइम अयूब भी कई मैचेस में हमें 8-10 ओवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 आप रेगुलर स्पिनर खिलाएंगे, 2 आपके पास पार्ट टाइम बॉलर होंगे एज ए स्पिनर ऑप्शन के तौर पे, और 2 आप प्रोफेशनल स्पिनर या प्रॉपर स्पिनर खिलाएंगे, और 3 आपके पेसर होंगे। तो ये टीम का कम्बिनेशन अभी तक जो मेरे सोर्सेज हैं माइंड में रखा जा रहा है, इसी के साथ मोस्ट लाइकली पाकिस्तान टीम मैदान में उतरेगी। इरफान, अभी नई टेस्ट रैंकिंग भी जारी हुई है। साउथ शकील जो है वो रैंकिंग में 3 दर्जे उन्होंने तरक्की पाकर 6ठे नंबर पर आ गए हैं, लेकिन बाबर आजम जो है वो उनको तनजली का शिकार हुए हैं, 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो आपके ख्याल में बाबर को इस वक्त कैसा परफॉर्म करना चाहिए, ये क्या मसाइल का सामना है, क्योंकि बाबर एक टॉप क्लास बैटर तो है ही? देखिए इमरान, ओडीआई फॉर्मेट उनको बहुत सूट करता है, और ये कि उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया कि चौथा साल है कि ओडीआई की रैंकिंग में नंबर 1 है। बट सम हाउ अनदर टेस्ट फॉर्मेट में कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा का टाइम होने जा रहा है कि उन्होंने कोई 50 स्कोर नहीं की थी। ये 3 साल के बाद उन्होंने 50 स्कोर की है, 100 तो खैर आप छोड़ ही दें। तो ये एक ओबियसली उनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि टेस्ट में जो परफॉर्मेंस उन पे ड्यू हैं, जो एक्सपेक्ट करती है पूरी नेशन या दुनिया क्रिकेट उनको देखना चाहती है, वो नहीं आ रही, क्योंकि क्रिकेट की जो जान या जिस समझा जाता है वो टेस्ट क्रिकेट माना जाता है। तो टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। बॉल को खासतौर पे जो वेज आती है बाहर की तरफ, जैसे आउट स्विंग कहते हैं, उस पर खेलते हुए उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, और ख़ासतौर पे यसीना कंट्रीज़ के अंदर तो हम देखते हैं कि बाबर ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आल्दो कि उन्होंने पाकिस्तान में भी खैर कुछ अच्छा खासा कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, बांग्लादेश की सीरीज देख लें या इंग्लैंड के अगेंस्ट जो एक टेस्ट मैच खेला, तो बाबर को एज ए बैटर इस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बाबर पे भी बहुत प्रेशर है, दूसरी तरफ आप देखें तो बाबर पे रोहित बड़ा शर्मा प्रेशर और है, विराट बाकी कोहली पे भी खिलाड़ियों काफी। पे भी कुछ प्रेशर है। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर हमारे साथ, और जैसा कि एक चैंपियंस ट्रॉफी भी होने जा रही है, उसके लिए भी तैयारियां भरपूर हैं, उसके लिए भी टीम सिलेक्शन जो है वो अपने आखिरी मराहिल में है। बहुत से नाम सामने आ रहे हैं, 3 का जिक्र तो इरफान ने ही कर दिया, फिर 3 स्पिनर्स के बारे में बात हो रही है, 7 बैटर्स के साथ जो है मैदान में आने की कोशिश करें। बहरहाल इस हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह भी रखेंगे और इस हवाले से तज्जिए भी पेश करेंगे।